तो झंझट ना होती। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले आप लोग भी अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। जो संपत्ति जिसे देनी है दोनों की राजी मर्जी से दे दो। थोड़ा बुढ़ापे में अपने पास बचा के रखो कि जो आपकी सेवा करेगा। पहले ही आप लिख के जाओ कि भाई इससे मिलना है, या दोनों को 50-50 लिख दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद कोई विवाद की स्थिति ना हो। क्योंकि झगड़े की जड़ है 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब पत्नी, जमीन मतलब जमीन जायदाद। ये झगड़े की जड़ 3 ही। इसलिए झगड़ा ना हो, इसके लिए आप सबको बहुत समझदारी का परिचय देना चाहिए। बोलो हाँ। तो आप लोगों ने बंटवारा कर दिया कि नहीं? बोलो मैया, कितने बच्चे हैं आपके? बंटवारा नहीं किया? जाके सबसे पहले बंटवारे में लगना। बंटवारा करना बच्चों का कि भाई ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। दोनों की राजी मर्जी से बंटवारा करना, दोनों बच्चों की सहमति से। नहीं तो आपके घर में भी एक महाभारत खड़ा हो जाएगा। महाभारत इसलिए हुआ, इसलिए वेद व्यास जी ने महाभारत की घटना को लिखा, ताकि आने वाले लोग इस घटना को पढ़कर सबक लेते रहें कि ये गलतियां हम नहीं करेंगे, वरना हमारे घर में भी ये स्थिति उत्पन्न होगी। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने से द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। माता शिशूनां निधनम, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। जब द्रौपदी को पता लगा कि मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, तब द्रौपदी ने रोते हुए अर्जुन की ओर देखा, कहा पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ करके लाए कि तूने मेरे पुत्रों को मारा। अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब द्रौपदी ने पुकारा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ अर्जुन। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र को मारने वाला हत्यारा ये खड़ा है, मार दे से, बोल क्या दंड दूं। तब द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी माता बोली प्रभु इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? द्रौपदी एक माँ है, और माँ थोड़ी अपने बच्चे का, माँ किसे कहते हैं? मैया मैया, बताओ माँ किसे कहते हैं?
जो केवल अपने बच्चों पे ममता रखे, दूसरे के बच्चों को मरवा दे, क्या वो माँ है? माँ उसे कहते हैं जिसके अंदर भेद ही ना हो कि ये मेरा है या तेरा है, हर बच्चे के प्रति उसका ममत्व हो, उसे ना माँ कहते हैं। माँ ममता को कहते हैं, जिसके अंदर करुणा है हर बच्चे के प्रति। ये नहीं कि आप अपने बच्चे को तो प्यार करो और दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार के बाहर कर दो, अपने बच्चे को पेट भर के दो, दूसरे के बच्चे के थाली से रोटी छीन लो। आजकल माताएं बहुत सारी, कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हैं, पर जेठानी और देवरानी के बेटे से ना नफरत करती हैं। ये तो जेठानी का, ये तो देवरानी का, ये हमारा थोड़ी। अपने जेठानी और देवरानी के बच्चे के प्रति घृणा है। अपने बेटे को दूध देगी तो मलाई डाल के देगी, और जेठानी के बेटे को देगी तो उससे मलाई हटा के देगी, मेरे बेटे की गिलास में जाना चाहिए। स्त्रियों के अंदर भी, कुछ स्त्रियों के अंदर कपट तो होता है। बोलो हाँ। ये स्त्रियां घर बैठे ही बेचारी पाप कमाती रहती हैं, कपट कर करके। अब जरा सी मलाई से कौन सा तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो जाएगा, कि बिना मलाई के तुम्हारी जेठानी का बेटा कौन सा कमजोर होगा? होना कुछ नहीं उस मलाई से, लेकिन वो मलाई ये बता रही है कि आपके मन में कपट तो है, और वो कपट जो है वही पाप है, उसी का नाम पाप है। बोलो हाँ। कम से कम बच्चों में तो भेद ना करो। तुम माँ हो, तुम्हारे लिए तो सारे बच्चे एक से होने चाहिए, पर कलयुग तो है ही ना। कलयुग का प्रभाव कहाँ जाएगा? आजकल लोग अपने बच्चों की लड़ाई में खुद कूद पड़ते हैं, तेरे बेटे ने, तेरे बेटे ने। पुरुष को भी बच्चों की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बच्चे लड़े, समझाओ समझाओ। कुछ माताएं, कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो अपने बच्चे से कहती हैं, बेटा दादी से बात मत करना, दादी गंदी है। बड़ी माँ से बात मत करना, बड़ी माँ गंदी है। चाची से बात मत करना, चाची गंदी है। तो आप अपने बेटे को क्या पढ़ा रही हो मेरी माँ? ये तुम अपने बेटे के अंदर जहर नहीं घोल रही हो? ये जहर तुम जिसके लिए घोल रही हो उसका तो कुछ ना बिगड़ेगा, पर ये जहर वापस तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वही बच्चा बाद में बोलेगा कि माँ गंदी है, हम माँ से बात नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों का मन बड़ा पवित्र है। बच्चों को क्या मतलब कि तुम्हारी जेठानी देवरानी में लड़ाई चल रही है? भाई ये बताओ, आपके घर में कट्टर दुश्मनी चल रही है भाई भाई की, पर दोनों के बच्चे एक साथ खेलते हैं कि नहीं? लेकिन आप लोग क्या करते हो? नहीं, अपनी तो उनसे लड़ाई चल रही, उनके साथ मत खेलना। क्यों भैया? बच्चों से नफरत। क्या ये नफरत, क्या ये ईर्ष्या, क्या वो परमात्मा नहीं देख रहा है? तुम्हारी लड़ाई थी, तुम लड़ते, पर बच्चों से तो प्रेम का व्यवहार करते। बच्चों ने क्या बिगाड़ा था आपका? बच्चों से तो घृणा ना करो। जब आप बच्चों से घृणा करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रेम कैसे करेगा? अरे जिसके भीतर सबके लिए प्रेम है, उसी से परमात्मा प्रेम करता है। आपके अंदर घृणा है तो ईश्वर भी आपसे कहेगा, तेरे अंदर घृणा है इसलिए मैं तेरे से घृणा करता हूं, मैं तेरे से प्यार क्यों करूं? प्रेमी से ही प्रेम किया जाता है। बोलो, प्रेमी से ना प्रेम किया जाएगा, घृणा वाले से क्या प्रेम होगा? क्या ईश्वर तुम पर कृपा दृष्टि डालेंगे? इसलिए मेरी माँ, पहली बात
तो आप लड़ाई करो मत, और किया है तो आपकी लड़ाई में आप तक ठीक है। बच्चों को इन्वॉल्व बना करो। तुम्हारे जेठानी का बेटा है या देवरानी का है, वो तुम्हारे घर आए, तुम अपने बच्चों को भोजन कराओ तो उसे भी कराओ। पर ऐसा क्या होता है, माँ कहती है मेरा बेटा आजा तू भोजन कर ले, और जेठानी का बेटा चल आ गया चल। अब बताओ, एक बच्चा भोजन के टाइम आया, आपने अपने बच्चे को भोजन दिया और दूसरे बच्चे को दुत्कार के बाहर कर दिया। आपने सुना नहीं क्या कि बच्चों में ईश्वर का वास होता है। आपने उस बच्चे को ना दुत्कार के भगा दिया, परमात्मा को ही आपने दुत्कार के भगा दिया। चल अब बताओ, गौरी गोपाल में कोई भी भक्त आता है, सबको पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? बच्चा हो बूढ़ा हो सबको मिलता। क्या हम यहाँ किसी को भोजन दे रहे हो और किसी को ना दे रहे हो, क्या ये भेद हम कर रहे हैं? यदि मैं ये भेद करूंगा तो ईश्वर की नजर से गिर जाऊंगा। इसलिए गौरी गोपाल में सारी व्यवस्थाएं एक सी सबके लिए। बोलो हाँ कि ना? सोचिए, आप भोजन के टाइम पर किसी बच्चे को बाहर कर देते हैं, लेकिन गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चलता है। हम तो बुला बुला के आप लोगों से कथाओं में कहते कि वृंदावन जब भी आना तो भोजन प्रसादी पाने गौरी गोपाल आना। देखो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप किसी का पेट कभी नहीं भर सकते मेरी माँ, सबके पेट भरने वाले तो परमात्मा है। लेकिन आपने अपने इस व्यवहार से अपने पाप का परिचय दिया है। इससे आपके पाप की वृद्धि होगी, पाप बढ़ेगा कि आपने किसी को भगा दिया। चल, वो किसी भगाया? तुम्हारे अपने परिवार के एक बच्चे को, जो तुम्हारी जेठानी या देवरानी का बेटा था। धर्म तो ये कहता है कि भोजन के समय दुश्मन भी आ जाए तो हाथ जोड़ के कहो भैया आओ भोजन कर लीजिए, भैया आइए प्रसाद खा लीजिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, इस लड़ाई इस झगड़े से क्या पाया? लड़ाई करते करते सदियां बीत गईं। सिकंदर आया, औरंगजेब आया, लड़ाई की, मारा। औरंगजेब ने तो अपने बाप को ही मार दिया। मारा काटा, कितनों को मारा, कितनों को मारा, कितनों का खून बहाया। अब बताओ, क्या बचा वो औरंगजेब? बचा वो सिकंदर? क्या पाया मार काट के? कौन सा यश पाया? क्या तुम मरे होगे तो क्या ईश्वर के द्वार पे तुम्हारा सम्मान हुआ होगा? ईश्वर यही तो बोले होंगे कि तुमने निर्दोष लोगों की हत्या की है, तुमने अपने बाप को मारा है, बच्चों को मारा, स्त्रियों को मारा, गर्भवती नारियों को मारा, लड़कियों के साथ बलात्कार किया। क्या ईश्वर तुम्हें वहां सिंहासन पर बिठाकर तुम्हारा सम्मान कर रहे होंगे? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ये संसार छोड़कर जाना है, इसलिए ज्यादा पाप में ना उलझो, क्योंकि ये अपना नहीं है। हमारा और आपका यहाँ पर सब कुछ समाप्त होना है। यदि कुछ रह जाएगा तो जानते हो क्या रह जाएगा? ये टीका लगाए हो। इस धरती पर यदि कुछ शेष रहेगा तो क्या रह जाएगा? हमारा और आपका किया गया पाप और पुण्य। इसलिए हम आपसे कहते हैं इधर आओ कि पाप करने से बचो। जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो पाप करके पाएगा क्या?
पता नहीं लोग क्यों पाप करते हैं, पता नहीं लोग क्यों अपराध करते हैं, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। तुलसीदास जी हमेशा एक बात कहते हैं कि आइला ने शरीर हमारा एक खेत है आई लाडू खा जा और पाप और पुण्य के दो बीज हैं। अब खाना खाओ। शरीर के खेत में बुवाई किसकी हुई? पाप और पुण्य की। शरीर हमारा खेत है और पाप पुण्य की बुवाई हम स्वयं कर रहे हैं। इधर नो है आओ तब। इस खेत में हम क्या बो रहे हैं? हां खत्म हो या गई। पाप या बर्तन धोई जाए के बाद चलो भैया के साथे। जो हम दूध बोएंगे लिया जा। वो हमें उसी की फसल काटनी है। पाप बोया है तो पाप बढ़ के मिलेगा, पुण्य ज्यादा बोया नहीं खिला रही है हूं, बड़ा ज्ञान तो दे रहा पुण्य हूं बढ़ मुझे। के मिलेगा, घृणा बोई है तो घृणा मिलेगी, नफरत बोई है तो नफरत मिलेगी, चल, चल। और प्रेम बोया है तो ले आओ प्रेम अति। से परमात्मा बाबू के लिए गले दुकान दे, दूध ले लगाएंगे। ले। चलो हम फोन करें। द्रौपदी एक माँ है और भला कोई माँ निर्दयी कैसे हो सकती है? इसलिए आप लोग कैसी माँ बनना? दयावान। क्या बनोगे मेरी माँ? हाँ, दया से भरी हुई। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बोलो हाँ। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बात समझ में आई? तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे,